सरकार ने भारत रत्न के लिए नामों का ऐलान क्या किया। उत्तर प्रदेश और देश में जो सियासी बहस है वो छिड़ गई है। जिस तरह से लगातार पिछले लंबे समय से ये बात चल रही थी कि पीवी नरसिम्हा राव को भी जो है वो पुरस्कार मिले, लेकिन नहीं मिल पाया। देखिए, कार्य तो सरकार का बहुत अच्छा है, लेकिन समय का तकाजा है कि जब पुरस्कार मिलना चाहिए तो आपने नहीं दिया। असमय कहीं न देख, तीनों लोक का 14 भुवन को ढूंढ डाले, लेकिन ऐसा विधा को मैंने नहीं देखा, ऐसा शासक को मैंने नहीं देखा, ऐसा संचालक को मैं नहीं देखा कि असमय कहीं न देख। विश्व के इतिहास में अगर कोई भी शासक किसी भी धरातल का अवलोकन करने के लिए, अपने प्रशासनिक व्यवस्था का अवलोकन करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए अगर कोई लालीपाप अगर ब्लैकमेल करता है तो वो आप समझ लीजिए कि वो किसके परिधि में आता है। लग रहा है कांग्रेस ने क्यों नहीं दे दिया? इससे पहले इनको देना चाहिए था, लेकिन ये सोच इनके नहीं आई, क्योंकि अभी कर्पूरी ठाकुर जी को जो है सरकार ने दिया, अडवाणी जी को दिया भारत रत्न जो है, और इनको देना चाहिए था, जो है इनको जो है देना चाहिए था। लेकिन अब ये 60 साल तक के नहीं सोच पाए, लेकिन सरकार ने सोचा और दिया। 10 साल के अंदर, 9 साल के अंदर उन्होंने जो है, कर्पूरी ठाकुर जी की मांग बहुत दिन से हो रही थी और वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे जो है, और उनको दिया गया। इसके लिए तो बहुत बधाई पात्र है सरकार। अब इन्होंने जो कहा है कि मतलब बहुत बड़ी वो है, तो वो चीज़ गलत है। देखिए, सरकार, देखिए चुनाव का हो या किसी चीज़ का भी हो, तो उसे दिक्कत नहीं है, चुनाव से कोई मतलब नहीं लेना देना। कब किसको क्या पलट जाए ये नहीं कहा जा सकता। तो अब किसान भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। चौधरी चरण सिंह को जब की बात आ गई तो किसान चारों तरफ है, एक पार्टी तरफ नहीं है। किसान सभी पार्टियों में है। हाँ, किसान एकजुट नहीं हो पा रहा। एकजुट हो जाए तो किसान की दाल गल जाए, लेकिन एकजुट हो नहीं पा रहा, चारों तरफ भाग रहा। इसीलिए अपने अपने मतलब के लिए सब यूज कर रहे हैं। किसान की हमदर्दी कोई पार्टी नहीं है, न भाजपा है न कांग्रेस है, कोई किसी की हमदर्द नहीं रही। हमदर्द हो तो उसके दर्द की आवाज़ उठाए, ये कोई करेगा नहीं। विदेशियों को कब्जे में लेने के लिए हो, कब्जे कर दो, वो कर दो। किसान आंदोलन साल भर चला, उससे मिला क्या सरकार को? कुछ नहीं मिला। लाभ कमाना चाहते थे, किसानों के हित कर नहीं थे, व्यापारियों के हित कर थी। वो बड़ी बड़ी कंपनी, विदेशी कंपनियों, उनके हित कर, उनका जो कुछ हो जाए, उनका जो कुछ, किसानों का दर्द नहीं। हाँ, भूले बिसरे सबको याद किया भाजपा। नहीं नहीं, ये चुनावी लालीपाप है। इसको हम नहीं कहेंगे कि भारत रत्न, जब चुनाव का समय आता है तो आप भारत रत्न दे दो, उसके बाद अपमानित करो, इसको हम नहीं मानेंगे। हमारे खिलाड़ियों को इन्होंने जो है मेडल दिया था और मेडल का सम्मान किया था। खिलाड़ी ले जाके प्रधानमंत्री के चौखट पर फेंक दिए मेडल, क्या सम्मान मिला? वो भी तो भारत मेडल था। तो ये अभी चुनावी मुद्दा आ गया है, उसका सम्मान देंगे, बाद में अपमान करेंगे, किसानों के ऊपर लाठी बरसेगी। किसान कोई मांग जब बोलेंगे कि हमारी ये मांगे चाहिए, तो आप लाठी बरसवाओगे, गोली मरवाओगे। हम इसको नहीं मानते हैं। अगर दिल से किसी को कोई सम्मान दिया जाता है तो उसको अदा भी किया जाता है, वो सम्मान हमेशा बरकरार रखा जाता है। हमारे खिलाड़ियों को इन्होंने मेडल दिया था, वो क्या हश्र हुआ उनके साथ में, आप देखे भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ ऐसा। पश्चिम में भी कमल खिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, पश्चिम में क्या, पूरे भारत में कमल खिलेगा। आप देख लिया जिस तरह सरकारें, पिछली सरकारें थी, माननीय चौधरी चरण सिंह को आज के 20 साल पहले मिल जाना चाहिए था भारत रत्न। कर्पूरी ठाकुर को आज के पहले मिल जाना चाहिए। इन पुरोधा थे, समझ गए, स्वामीनाथन आयोग के उनको पहले मिल जाना चाहिए। तब जो हमारे देश में विशेष योगदान किए, उनको तो किसानों के तो सबसे बड़े मसीहा है चौधरी चरण सिंह। वो हालांकि ठीक है, उनके बच्चे ने अलग पार्टी, जबकि उनका लड़का भी उसमें शारीक था, कभी सरकारों में सर के, कभी उसने ये नहीं सोचा कि उनको दिलवा दे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी ने अगर इन लोगों के लिए सोचा है तो आप तो कह रहे चुनावी है।
फिर आप चुनाव तो हर वक्त होंगे, तो आप कुछ भी कर देंगे तो हर आदमी कहेगा चुनावी वो है। भैया जब समय आएगा तभी सबको दिया जा रहा है, अभी और दिए जाएंगे। अभी यही क्या है, अभी और बहुत सम्मानित लोग हैं देश में जिनको इससे वंचित रखा गया, उनका सम्मान नहीं किया गया, उनको दिया गया। और रही बात लोगों कहने की, अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि उन्होंने सम्मान दिया था, अरे उसके पहले जो सम्मान उनको जो द्वितीय विश्व सैनिक थे उनका सम्मान कहाँ चला गया, जो लड़े थे उनका सम्मान आज तक किसी ने 1 रुपया दिया है सम्मान को? जो 42 से और 47 तक लड़े थे उनका सम्मान कहाँ चला गया? वो 13 लाख लोग थे। कांग्रेस के रिजीम में किसी को क्यों नहीं याद आया? ऐसा है कि कांग्रेस लॉलीपॉप बांटने वाली पार्टी नहीं थी। कांग्रेस ने इस देश के भौगोलिक यथार्थ को कायम किया। कांग्रेस ने अपने प्लान के मुताबिक अंग्रेजों को देश से बाहर करने का काम किया। कांग्रेस ने इस देश के निर्माण करने में तमाम अपने नेताओं को खोया, उनको फांसी तक देखा। कांग्रेस जो है, कांग्रेस है साहब, कांग्रेस जो है देश की आवाज है, देश का संविधान है, देश की विधा है। कांग्रेस के आभा में पूरा देश का भविष्य दिखाई देता है, उसका नाम कांग्रेस है। पहले कांग्रेस का इतिहास का एनालिसिस करें, इसके बाद कांग्रेस पर टिप्पणी करें। धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह की याद कांग्रेस को पहले क्यों नहीं आई? देखिए, आप कह रहे हैं कि बस चुनाव इसलिए नहीं आना चाहिए था, लेकिन पहले नहीं आई तो ये इनको 10 साल में दे देना चाहिए। सबसे पहले अगर किसी को देना था भारत रत्न तो चौधरी चरण सिंह जी को देना चाहिए था, क्योंकि अटल जी तक जो है चौधरी चरण जी के साथ थे। चूंकि मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और पूरे उत्तर भारत के सबसे बड़े नेता थे किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी। और इनकी रहनुमाई में, इनकी अगुवाई में सारा चुनाव लड़ा गया, जीता गया। चौधरी साहब किसानों के, गरीबों के, दलितों के मसीहा थे। उन्होंने जो काम किया, यहाँ सबसे बड़ी बात है जमींदारी उन्मूलन उन्होंने समाप्त किया था। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में जब उन्होंने ये सब काम किया था। तो चौधरी साहब को बहुत पहले ही ये जो दे देना चाहिए था। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम दे दिए, यही क्या कम है। और उनके जो पौत्र हैं उन्होंने कहा कि दिल जीत लिया, लेकिन एक चीज नहीं बता पाए कि इन्हीं की सरकार में चौधरी चरण सिंह जी का बंगला भी खाली कराया गया, जो बहुत ही दर्द की बात है। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और स्वर्गीय हो गए थे, और उसको जो है एक तरह से राष्ट्रीय धरोहर के रूप में रखना चाहिए था, लेकिन यही सरकार ने खाली करा दिया था। लेकिन आज जयंत चौधरी के मुंह से यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप कह रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि देर में दिए तो चौधरी साहब को, जो किसानों के मसीहा थे। क्या सम्मान चुनावी है? बिल्कुल भाई, देखिए चुनाव नहीं, बिल्कुल चुनावी नहीं है। सॉरी, हम भूल गए, आपने ऐसा तुरंत अचानक से पूछ लिया। देखिए जो देश के आज समय देश बदल रहा है, आपको लग रहा है आज की डेट में योग्य लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है, जो योग्य है। तो हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री माननीय चौधरी जी रहे हैं। जो सम्मान आज मिला है वो पहले भी मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब जैसे कि अडवाणी जी को अभी जल्द ही अभी जो है सम्मान दिया गया, तो उसी सिरे से सभी को इस समय भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि मान लो दावा तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक हमारे विकास को देख के क्या कर रही है कि हमको भाजपा सोच रही है, वो जनता भी सोच रही है। बिल्कुल 110% है। अब किला भाजपा 400 पार जाने वाली है, डंके की चोट पे जाएगी, अपने कामों के उस पे जाएगी। जो उन्होंने विकास किया है 9.5 साल में, बहुत बढ़िया उनका वो काम रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से 2 लाइन बोलना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। कुछ किसानों को भी मिल रहा है कि सिर्फ चर्चा हो रही है? किसानों को कुछ नहीं मिला, जनता को मिलने की नहीं, जनता को लूटने की पूरी। मेरे पिता कहते थे गिद्धराज है, प्रजातंत्र नहीं है। प्रजा के पास जब नेता जाते हैं तो हाथ जोड़कर यह विनम्रता के वो आश्वासन देते हैं कि वो जनता गदगद हो जाए, और जब जनता अपनी मांग करती है तो उस पर लाठी बरसाई जाती है। ये तो कह रहे लाठी चलवा रहे सम्मान का। बाबा जी का थोड़ा ज्यादा उम्र भी हो चुकी है, थोड़ा तजुर्बा इनका जो है वो हो चुका है, क्योंकि जब 60-70 के ऊपर हो जाता है तो आदमी का तजुर्बा थोड़ा फेल हो जाता है। ऐसा नहीं है, इस सरकार में किसान, गरीब और युवा, महिलाएं, सारे लोग इसमें सब बहुत कायदे से हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई इफबट वाली बात नहीं है, और सबको सम्मान दिया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये सबको सम्मान मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। देखिए पहले किसानों को जो है वो सम्मान
नहीं मिलता था जो है, जो आज मिल रहा है। उनको सम्मान निधि भी मिल रही है और सम्मान भी मिल रहा है, और आज उनको भारत रत्न भी मिल रहा है। उनके परिश्रम का, उनकी सेवा का, उनकी योग्यता, उनकी परिश्रम, उनकी सेवा, उनकी योग्यता का जो है उचित जो है मूल्य मिल रहा है। तो लोगों का ये कहना है कि फैसला पहले लेना चाहिए था, लेकिन एक बात है, किसान और नौजवान को लेकर ये सरकार काम कर रही है। वोट दली सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।